नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5th। 6 ये अपने को सबको किस में चेंज कराना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th है। इसको पहले ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये 1 माइनस आयोटा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +1, ये माइनस इस प्लस से हुआ -6 आयोटा। रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हो जाएगा 1 + 1, और इन दोनों में आयोटा कॉमन निकालना है, या ये यूं लिख दें प्लस माइनस आयोटा और -6 आयोटा। ये 1 + 1 यानी 2, माइनस आयोटा -6 आयोटा यानी -7 आयोटा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, ये 7 आयोटा। ये किस फॉर्म में आ गया आपने, a प्लस आयोटा b की फॉर्म। क्लियर। तो जो भी कंडीशन है इन सबको किस फॉर्म में चेंज कराना है अपने को, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ये चेंज हो गई कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको चेंज कराना है, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 1/5 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5, और ये माइनस इस 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, ये माइनस प्लस माइनस, और ये 5 आयोटा अपॉन 2। सिंबल रियल में रियल और आयोटा वाले ऐड हो जाएंगे। यस, 1/5 -4, और ये हो गया अपना 2 आयोटा अपॉन 5 -5 आयोटा अपॉन 2, दोनों आयोटा वाले। यूँ कर सकते हो, आयोटा कॉमन निकालना है, ऐसी फॉर्म में रखें। क्या होगा, 5 एलसीएम ले लें। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 1 - 20 अपॉन 5। इधर क्या एलसीएम ले लें, 10, तो 4 आयोटा -25 आयोटा। तो इससे वैल्यू आ जाएगी अपने पास -19 अपॉन 5, और ये कितना हो जाएगा -21 आयोटा अपॉन 10। ये कैसी फॉर्म हो गई, a प्लस आयोटा b की फॉर्म। क्लियर। ये -19 की कंडीशन। क्लियर। तो ये अपना हो गया कैसी फॉर्म, a प्लस आयोटा b की फॉर्म हो गई। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसको चेंज कराना है, ओपन, ये रियल में रियल ऐड हो जाएगा 1/3 + 4, ऐसे इन दोनों को ऐड करा दें 7 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा अपॉन 3, ये होल ब्रैकेट, और ये ओपन कर लें, माइनस माइनस प्लस 4/3, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 3 एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा +12, तो 13/3 प्लस इन दोनों का 3 एलसीएम, तो 7 आयोटा प्लस आयोटा यानी 8 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4/3, ये माइनस आयोटा। फिर इन दोनों को साथ में ले लें, 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8 आयोटा/3 माइनस आयोटा। 3 एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 13 + 4 यानी 17/3, और इसमें कितना एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा यानी 5 आयोटा अपॉन 3। ये कैसी फॉर्म हो गई, a प्लस आयोटा b की फॉर्म। नेक्स्ट है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा, पावर 4 नहीं पढ़ी। आगे पढ़ोगे तुम बाइनोमियल थ्योरम से पढ़ोगे, बट अभी अपन ने पढ़ा नहीं। इसको अपन इजी वे में करें तो मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 2, और ये 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को अपन ने किस में चेंज करा दिया, पावर 2 में। देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। क्यों किया, ताकि अपने पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। लगा दें, a² - 2ab, b यानी आयोटा, प्लस b² आयोटा का स्क्वायर। सेम यही कंडीशन, 1 - 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 - 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी -1, 1 - 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी -1, 1 से -1 कैंसिल, क्या बचा, रिमेनिंग वैल्यू -2 आयोटा -2 आयोटा। क्या होगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें 4, और आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर,
आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -4। क्लियर? -4 को a प्लस आयोटा b में चेंज करा है तो -4 + 0 आयोटा, ये कैसी फॉर्म आ गई अपने पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। पावर 4 का नहीं था तो उसको 2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो है तो डायरेक्ट अप्लाई करना, a क्यूब यानी ये a हो गया, ये b, 1/3 का होल क्यूब, b है 3 आयोटा उसका क्यूब, 3a स्क्वायर, ये 1/3 का स्क्वायर, b है 3 आयोटा प्लस 3a b स्क्वायर, ये 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 1/3 का क्यूब यानी 3 का 1 का क्यूब यानी 1, 3 का क्यूब यानी 27। ध्यान से देखना, 3 का क्यूब यानी 27 और आयोटा का क्यूब, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 + 1। क्लियर? इन कॉन्सेप्ट्स का अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आयोटा क्यूब आएगा तो वो कितना हो जाएगा -आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 1 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 3 × 3, ये 3a इसका भी आ रहा है ना ऊपर, 3 × 3 आयोटा, नीचे कितना है 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर इस 3 स्क्वायर से कैंसिल, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर यानी 9, आयोटा का स्क्वायर यानी -1। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। रियल में रियल ले लो और आयोटा वाली साथ में ले लो, ये 1/27 और ये कितना हुआ प्लस माइनस ये ले लिया, और ये आयोटा साथ में, ये हुआ -27 आयोटा और ये प्लस आयोटा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 27 एलसीएम लें तो 63, ये और 18 और ये 243, तो 1 - 243/27, और ये माइनस के 27 आयोटा प्लस आयोटा, दो अपोजिट साइन वाले हैं लेस होते हैं, जो साइन कौन सा है अपना बड़ा नंबर माइनस का, तो माइनस की कंडीशन 26 आयोटा, तो ये हो गया -242, ये प्लस का 1 है अंडरस्टूड है, तो 1 माइनस ये दोनों लेस हो जाएंगे, बड़े नंबर पे जो साइन है वो साइन आ जाएगा, तो -242/27 और ये -26 आयोटा। ये कैसी फॉर्म हो गई अपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये चेंज हो गया। नेक्स्ट है ये, इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, मैं माइनस कॉमन निकालूं, ये यूं आएगा -1 2 + 1/3 आयोटा इसका होल क्यूब, इन दोनों का माइनस कॉमन निकाला तो होल ब्रैकेट लगा दी। अब इस -1 और इस पे होल पावर कितनी है 3, तो ये अलग अलग आ जाएगी कंडीशन, -1 की पावर भी 3 क्योंकि इस होल ब्रैकेट के अंदर है, तो -1 की पावर 3, 2 + 1/3 आयोटा की होल पावर 3, -1 की पावर 3 यानी -1, फिर a प्लस आयोटा b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, वही a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये माइनस बार 2 का क्यूब 8, 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा ऊपर ही देखो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लिखा पड़ा,
फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 आयोटा। फिर ये 3 का स्क्वायर है अपॉन में एक 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2 आयोटा बाई, ये हो गई माइनस ये 8 और ये अपने पास क्या आया, ये माइनस में आया, सॉरी ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर -1। तो मैंने अगर आयोटा लिख दिया था तो मिस्टेक की, क्योंकि 3 नंबर आयोटा में नहीं आ सकते, 2 रियल 2 इमेजिनरी है ना। तो ये अपना आयोटा स्क्वायर यानी ये माइनस हो गया। तो ये 8 रियल वैल्यू साथ में ले लो -2/3, तो ये माइनस बाहर, ये 8 -2/3 रियल वैल्यू साथ में ले ली, आयोटा इन दोनों की आयोटा कॉमन निकाल लिया +4 -1/27 कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे होल माइनस है 3 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 24 -2 यानी 22/3 प्लस आयोटा इसके अपॉन में 1, कितना एलसीएम ले लिया 27, तो क्या हो जाएगा ये 108, ये 25 का, तो ये हो गया 108 -1, तो ये 107/27, तो ये आया माइनस से मल्टीप्लाई कराओ -22/3 माइनस आयोटा 107/27, ये कैसी फॉर्म हो गई a प्लस आयोटा b की फॉर्म, उस फॉर्म में चेंज हो गया। अब अपना नेक्स्ट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे अपन पहले इसको जेड एज्यूम कर लें, जेड इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ जेड इस कितना होगा, जेड इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला लिया था अपन ने, जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट यानी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 आयोटा, अगर इधर माइनस है तो प्लस में, प्लस होता है तो माइनस में, है ना। 4 पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है ना कॉन्जुगेट। और ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड क्या होगा √4 का स्क्वायर, आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और उसका भी क्या है होल स्क्वायर, यानी √ हट जाएगा। तो ये आ गया अपना 4 + 3 आयोटा, ये कितना हुआ 16 + 9 25, ये 25 का √5, 5 का क्या है स्क्वायर 25, है ना। तो ये इसको सेपरेट कर लो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपन ने बना दिया। तो ये जब नंबर अपना 4 - 3 आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 4/25 + 3 आयोटा अपॉन 25। सेम ऐसे ही इसको जेड एज्यूम कर लो √5 + 3 आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इस क्या होगा जेड इनवर्स, जेड इनवर्स क्या होगा जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √5, इस रियल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 3 आयोटा है तो -3 आयोटा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, उसका √ हटा दो, है ना। तो क्या होगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मैंने √ हटा दिया क्योंकि स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया √5 का स्क्वायर यानी 5, 5 3 का स्क्वायर 9, तो 5 + 9 यानी 14, सेपरेट कर दो √5/14 -3 आयोटा अपॉन 14, ये जेड का क्या आ गया इनवर्स आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, माइनस आयोटा का इनवर्स चाहिए, इसको जेड ले लो, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज
क्या होगा, जेड इनवर्स। जेड इनवर्स का मतलब 1/z होता है, तो ये आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, है ना, साइन चेंज हो जाता है ये। और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को लिखना चाहो 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं, रियल वैल्यू 0, इमेजिनरी -1। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया, तो ये आ गई कंडीशन आयोटा, और ये 0 प्लस 1 यानी 1। आयोटा को 1 से डिवाइड करें आयोटा, तो ये जेड इनवर्स कितना आ गया, आयोटा, यानी 0 प्लस आयोटा, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। ये दे रखा है, इसको a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने पर एडलेस हो रहा है वो करा के हमेशा आयोटा डिनोमिनेटर से हटाना पड़ता है। वो कब हटेगा, जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये भी अगर सॉल्व करना चाहो, a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। और ये ओपन कर लो, अंडर ऑफ 3 प्लस अंडर ऑफ 2 आयोटा माइनस अंडर ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस आयोटा अंडर ऑफ 2। ये अंडर ऑफ 3 से अंडर ऑफ 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, अंडर ऑफ 5 का स्क्वायर 5 अपॉन अंडर ऑफ 2 आयोटा या आयोटा अंडर ऑफ 2 सेम बात है। आयोटा को मैं आगे लिखूं या पीछे लिखूं सेम बात होती है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर ऑफ 2 आयोटा। कैसे ऐड होंगे, अंडर ऑफ 2 आयोटा अंडर ऑफ 2 आयोटा ऐड कराने, अंडर ऑफ 2 आयोटा कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2 अंडर ऑफ 2 आयोटा। ये आ गई फॉर्म। अब आयोटा ये पहले सिंप्लीफाई करने ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस 5 यानी 14, 14 अपॉन 2 अंडर ऑफ 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 7 14, तो ये आ गया अपने पास 7 अपॉन अंडर ऑफ 2 आयोटा। कभी भी आयोटा हटाना है क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और अंडर रूट भी हटाना पड़ता है अपने को, तो किससे मल्टीप्लाई करें, ये 7 माइनस अंडर ऑफ 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। ये अंडर ऑफ 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट अंडर ऑफ 2 आयोटा का कितना होगा, माइनस अंडर ऑफ 2 आयोटा। कैसे होगा, अंडर ऑफ 2 आयोटा को लिखा 0 प्लस अंडर ऑफ 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आ जाएगा, 0 माइनस अंडर ऑफ 2 आयोटा, तो ये आ गई वैल्यू -7 अंडर ऑफ 2 आयोटा। अंडर ऑफ 2 को अंडर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ये माइनस आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये आ गया -7 अंडर ऑफ 2 आयोटा, और ये 2 ये -1 आयोटा स्क्वायर यानी -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -7 अंडर ऑफ 2 अपॉन 2 आयोटा। अंडर ऑफ 2 हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ये इससे कैंसिल करा दो, तो इसको लिख दिया अपन ने 0 -7 अपॉन 2 अंडर ऑफ 2 आयोटा। कैसी फॉर्म हो गई, a प्लस आयोटा भी यूं लिखो या यूं लिखो, कैसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ये इससे कैंसिल करा दिया अंडर ऑफ 2 से, तो ये फॉर्म में आ गया। फिर ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज हो